विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, इसे लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। यहाँ कुछ प्रमुख दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं। एक, हिंदू धर्म में आत्मा का सफर। हिंदू धर्म में माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर छोड़कर एक नया जीवन खोजने के लिए यात्रा पर निकलती है। इसे पुनर्जन्म या पुनरावृत्ति कहा जाता है। आत्मा कर्मों के आधार पर नए शरीर में प्रवेश करती है, जिसे संस्कार कहा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है, जहां उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब लिया जाता है। उसके कर्मों के अनुसार उसे नए जन्म का अवसर दिया जाता है। मोक्ष को अंतिम लक्ष्य माना गया है, जहां आत्मा कर्मों के चक्र से मुक्त हो जाती है और ब्रह्म के साथ मिलन प्राप्त करती है। मोक्ष प्राप्त करने पर आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। 2, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म और निर्वाण। बौद्ध धर्म में भी पुनर्जन्म का सिद्धांत है, लेकिन इसमें आत्मा का विचार थोड़ा अलग है। इसे अनात्मवाद कहा जाता है, जिसमें आत्मा को स्थायी नहीं माना जाता। बौद्ध धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा एक नए शरीर में जन्म लेती है और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि व्यक्ति निर्वाण नहीं प्राप्त कर लेता। निर्वाण का मतलब है सभी इच्छाओं और मोहों का अंत, जिससे व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। 3, ईसाई धर्म में आत्मा का जीवन। ईसाई धर्म में आत्मा के लिए एक विशिष्ट मार्ग है। मृत्यु के बाद आत्मा या तो स्वर्ग या नरक में जाती है, जो व्यक्ति के कर्मों और ईश्वर में आस्था पर निर्भर करता है। ईसाई मान्यता के अनुसार जो लोग परमेश्वर में विश्वास करते हैं और धार्मिक जीवन जीते हैं, वे मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाते हैं, जहां उन्हें ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होता है। दूसरी ओर जिन लोगों ने पाप किए हैं, उन्हें नरक में भेजा जाता है। 4, इस्लाम में मौत के बाद की जिंदगी। इस्लाम में माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा एक बरजख नामक स्थान पर रहती है, जो मृत्यु और कयामत के दिन के बीच का समय है। कयामत के दिन सभी आत्माओं को फिर से शरीर में डालकर उनके कर्मों का हिसाब लिया जाएगा। अच्छे कर्म करने वाले जन्नत में जाते हैं, जबकि बुरे कर्म करने वालों को जहन्नुम नरक में भेजा जाता है। 5, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। कई आध्यात्मिक मार्गों में आत्मा को एक शुद्ध ऊर्जा के रूप में देखा जाता है। मृत्यु के बाद यह ऊर्जा पुनः सर्वोच्च ऊर्जा स्रोत से मिलती है। कुछ मत मानते हैं कि आत्मा ब्रह्मांड की विभिन्न ऊर्जाओं के साथ मिश्रित हो जाती है और फिर विभिन्न रूपों में पुनः प्रकट होती है। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, यह समझना एक जटिल विषय है और इसके बारे में अंतिम सत्य कोई नहीं जानता। विभिन्न धर्म और परंपराएं अपने तरीके से इसे समझाती हैं और व्यक्तिगत विश्वासों के आधार पर लोग इसका अलग अलग अर्थ लगाते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के पहले अध्याय में आत्मा शरीर को कैसे छोड़ती है और उसके बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है, इस बारे में विस्तार से बताया गया है। जब भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ ने नारायण से भयंकर यम मार्ग के बारे में पूछा, तब श्री हरि विष्णु ने आत्मा गांव की यात्रा के बारे में बताते हुए कहा कि जो मनुष्य हमेशा पाप कर्म करते हैं और कामनाओं के भोग में निरंतर लगे हुए हैं, वे अपवित्र नरक में गिरते हैं और यम यातना प्राप्त करते हैं, जबकि जो उन्हें आत्माएं होती हैं, उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है। पापी व्यक्ति जो जीवन भर भोग विलास में मग्न रहता है, मृत्यु के समय भी उसके मन में वैराग्य उत्पन्न नहीं होता। जीवन भर वह जिन सगे संबंधियों का भरण पोषण करता है, मृत्यु से पहले वह उन्हीं पर आश्रित हो जाता है, जिस कारण उसे परिवार के सदस्यों द्वारा अपमान भी सहना पड़ता है। मृत्यु के पूर्व वह रोग ग्रस्त हो जाता है, साथ ही उसकी पाचन शक्ति भी कमजोर हो जाती है। दोस्तों, जैसे जैसे प्राणवायु के बाहर निकलने का समय नजदीक आता है, उसे खांसी आने लगती है और सांस लेने में कष्ट होता है। जब प्राणवायु शरीर से निकलती है, तो उस व्यक्ति की आंखें उलट जाती हैं, उसके कंठ से आवाज नहीं आती और अंत में आत्मा शरीर को छोड़कर 9 मार्गों में से किसी एक मार्ग से बाहर निकल जाती है। आत्मा शरीर से निकलकर कुछ देर तक अचेत अवस्था में रहती है।
आत्मा को इस प्रकार अनुभव होता है कि जैसे कठिन परिश्रम से थका हुआ शरीर गहरी निद्रा में विश्राम कर रहा हो, लेकिन कुछ पल में आत्मा अचेत से सचेत हो जाती है और उठकर खड़ी हो जाती है। चेतना आने के बाद भी आत्मा को कुछ समय तक पता ही नहीं होता कि वह शरीर से अलग है। आत्मा उसी प्रकार व्यवहार करती है जैसे शरीर में रहते हुए उसका व्यवहार था। इसी बीच यमदूत आत्मा को 2 प्रहर के लिए यमलोक ले जाते हैं और अचेत अवस्था में पुनः उसके मृत शरीर के पास लाकर छोड़ जाते हैं। जब आत्मा को शरीर से अलग होने का एहसास होता है तो वह व्याकुल हो जाती है। शरीर से निकलकर खड़ी आत्मा अपने सगे संबंधियों को पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज कोई सुन नहीं पाता। इससे आत्मा को और भी बेचैनी और छटपटाहट होने लगती है। आत्मा परेशान होकर आसपास के लोगों से कुछ कहना चाहती है, पर उसकी आवाज बस उसी तक गोचर कर रह जाती है, क्योंकि वह भौतिक नहीं अभौतिक ध्वनि होती है और मनुष्य केवल भौतिक चीजों को ही महसूस कर सकता है। दोस्तों, वर्षों तक शरीर में रहने के कारण जो सांसारिक माया का आवरण आत्मा पर पड़ा होता है, उससे मोहवश आत्मा दुखी होकर कभी अपने मृत शरीर को देखती है तो कभी अपने संबंधियों से बात करने का प्रयास करती है, लेकिन ऐसा कर नहीं पाती। आत्मा कोशिश करती है कि वह फिर से अपने मृत शरीर में प्रवेश कर जाए, लेकिन यम के दूत उसे शरीर में प्रवेश नहीं करने देते। धीरे धीरे व्यक्ति की आत्मा यह स्वीकार्य करने लगती है कि अब इस मृत्यु से जाने का समय हो गया है। मुंह का बंधन कमजोर होने लगता है और वह मृत्यु लोक से विदा लेने के लिए तैयार हो जाती है। शरीर के मृत हो जाने पर आत्मा अपने परिजनों को रोते बिलखते देखकर दुखी होती है और खुद भी दुख से व्याकुल होकर रोती है, लेकिन उसके वश में को नहीं होता। आत्मा लाचार होकर सब कुछ देखती है और अपने जीवन काल में किए गए कर्मों को याद करके रोती है। यम के दूत आत्मा से कहते हैं कि चलो, अब यहाँ से चलने का समय आ गया है, और कर्मों के अनुसार उसे लेकर यमलोक की ओर चल पड़ते हैं। कुछ ही समय में आत्मा मृत्यु लोक की सीमा को पार करके एक ऐसे स्थान पर पहुँच जाती है जहाँ न सूर्य की रोशनी होती है न चांद की चांदनी। उस लोक में हर जगह अंधेरा होता है, जहाँ आत्मा अपने कर्मों और इच्छाओं के अनुसार कुछ समय तक विश्राम करती है। पुराणों के अनुसार जब आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर ले जाया जाएगा, यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। यह 3 मार्ग है: अच्छी मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। दोस्तों, जो मनुष्य अपने जीवन काल में निष्ठा और नियम के साथ निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, भगवत भक्ति करता है तथा भाग्यवादी न बनकर कर्मठ होता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को अच्छी मार्ग से ले जाया जाता है। अपने अच्छे और सात्विक कर्मों के कारण उस आत्मा को अच्छी मार्ग से जाकर जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अच्छी मार्ग में 12 लोग पढ़ते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख लोगों के बारे में आपने भी सुना होगा। ये लोग हैं: अग्नि लोग, जिसके प्रमुख देवता अग्निदेव हैं; वायु लोग, जिसके प्रमुख देवता वायुदेव है; सूर्य लोग, इसके प्रमुख देवता सूर्यदेव है; चंद्र लोग, जिसके प्रमुख देवता चंद्रदेव है; और ब्राह्मण लोग, जिसके प्रमुख देवता स्वयं ब्रह्मदेव है। प्रत्येक लोक के देवता से आत्मा का साक्षात्कार होता है और वे आत्मा का मार्गदर्शन करते हैं। सर्वप्रथम वह जीवात्मा अग्नि लोक को जाती है और उसके बाद एक एक करके अन्य लोगों को इस प्रकार 12 लोगों का भ्रमण करते हुए आत्मा अंत में जाकर श्री हरि सच्चिदानंद स्वरूप भगवान विष्णु में प्रकाश पुंज के रूप में समाहित हो जाती है। दोस्तों, इसी अच्छी मार्ग से जाने जीव मोक्ष को प्राप्त होते हैं और फिर दोबारा संसार में कभी जन्म नहीं लेते। जबकि जो मनुष्य अपने जीवन काल में सकाम भाव से पुण्य करते हैं, मरने के बाद उनकी आत्मा को धूम मार्ग से ले जाया जाता है। धूम मार्ग से जाने वाले जीव स्वर्ग को जाते हैं। स्वर्ग में अपने पुण्य कर्मों के फल भोग कर पुनः इस संसार में जन्म लेते हैं। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सकाम भाव से किए हुए पुण्य यज्ञ आदि कर्मों द्वारा धूम मार्ग की प्राप्ति होती है और निष्काम भाव से किए हुए कर्मों से अच्छी मार्ग अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है।
जो व्यक्ति देवताओं तथा वेद को नहीं मानता, जीवन भर पाप कम करता है, वह उक्त दोनों मार्गों को प्राप्त नहीं होता। वह इन दोनों से भिन्न शास्त्रीय मार्ग अर्थात उत्पत्ति विनाश मार्ग को जाता है। यह नर्क की यात्रा के लिए है। पापी आत्माएं इन मार्गों से होते हुए यमपुरी पहुंचती हैं और यमराज के सामने जीवन में किए गए अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब देती है। दोस्तों, अच्छी मार्ग ब्रह्मालोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है। 1,00,000 योजन में फैले पितृलोक का उल्लेख गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में मिलता है। इस मार्ग से जाने वाली जीवात्मा को दोबारा मनुष्य योनि में जन्म मिलता है।